अस्सलामुअलैकुम। लांडी, कुरंगी, मॉडल कॉलोनी, नाजमाबाद में भी अगर देखने वाले हैं तो सबको अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैट्रिक क्लास का एक अहम चैप्टर स्टैट्स से ताल्लुक है। आज इसके ऊपर एमसीक्यूज की पहली वीडियोस बना रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अनकरीब आपकी एमसीक्यूज को हम मुकम्मल कर देंगे। और इसके बाद एक बहुत अच्छा प्लान है जो इसके खत्म होते के साथ ही शुरू हो जाएगा और साथ ही आपके एग्जाम भी करीब हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यूज। और सबसे पहले एमसीक्यूज है स्टैट्स बुनियादी तौर पे कॉमर्स से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है और इसमें अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दो टाइप की एमसीक्यूज होती हैं। और एमसीक्यूज में ऐसी टेक्निक्स आपको आनी चाहिए जिसमें चुटकी बजा के आप आंसर ले आए। तो सबसे पहले एमसीक्यूज है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले एमसीक्यूज है जिसमें लिखा है द सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस इज 125, द मीन इज डैश। अब बुनियादी तौर पे हमारे पास अनग्रुप डाटा में अरिथमेटिक मीन का एक फॉर्मूला है। तो नंबर 1 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नंबर 1 में फॉर्मूला है हमारे पास जो कि अरिथमेटिक मीन लिख के सिग्मा एक्स और अपॉन में एन होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास बुनियादी तौर पे 3 ऐसी वैल्यूज हैं जिसकी बदौलत कोई भी 2 हमें दी जाएंगी और थर्ड हम फाइंड आउट करेंगे। सम जो है वो 125 दिया है और स्टैट्स में आपका सिग्मा जो है वो सम को शो करता है। तो सिग्मा एक्स हम ले लेंगे इसमें 125 और 10 ऑब्जर्वेशंस का मतलब है कि एन हमारे पास 10 है और हमें फाइंड क्या करना है कि इसका मीन यानी कि मीन या अरिथमेटिक मीन बात एक ही है। तो वैल्यू जो है फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, रख देंगे और 125 को 10 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 12.5 आपका अरिथमेटिक मीन आ जाएगा और इस तरीके से ये आपका आंसर होगा और बिल्कुल सिंपल है। तो लिहाजा फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर आपके पास क्या होगा, जो ऑप्शन आपके पास लिखा होगा उसमें आप 12.5 को करेक्ट कर देंगे। इसके बाद सेकंड एमसीक्यू के ऊपर हम बात करते हैं। तो इसी से रिलेटेड है। एक में आपको मीन पूछा और सेकंड में आपको मीन देके और 30 ऑब्जर्वेशन दे दिए, आपसे पूछा जा रहा है कि सम क्या होगा। तो यही फॉर्मूला नंबर 2 में भी इस्तेमाल होगा और इसके अंदर भी फॉर्मूला हम लिख लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा का ये फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन है और अक्सर एग्जाम में इस तरह की एमसीक्यूज आती है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि मीन हमारे पास 100 है और आपका ऑब्जर्वेशन 30 है, तो बिल्कुल ऊपर की तरह। लेकिन इस टाइम हमें सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करना, पहले अपना वैल्यूज को हम तायुन करते हैं कि क्या होगा। सिग्मा एक्स हमें फाइंड आउट करना है। इस बार हमें अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है जो कि आपको 100 दिया हुआ है और ऑब्जर्वेशन का मतलब है एन आपके 30 है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है इसके मुताबिक हम वैल्यूज को अप्लाई करेंगे। 100 हमारे पास अरिथमेटिक मीन में आ जाएगा, एन या यहाँ पे आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से और सिग्मा एक्स हमारे पास अब क्या आएगा। जाहिर सी बात है 3 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 है, एक सिफर इसका और लग जाएगा तो आंसर आपके पास आ जाएगा 3000। तो यकीनी तौर पे ऑप्शन के अंदर ये आपका आंसर होगा। तो हमने फौरी तौर पे 3000 इसका आंसर लिख दिया। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो 3 वाली एमसीक्यूज आपके पास क्या है, द सम ऑफ 20 आइटम्स। अच्छा, ऑब्जर्वेशन को बाद में आइटम भी कह दिया जाता है, इज 0, देयर मीन इज डैश। 20 आइटम्स का जब सम 0 हो तो यकीनी तौर पे उसका जो मीन है वो भी 0 होगा। जैसे कि हम बार बार वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। सिग्मा एक्स अगर 0 है और ऑब्जर्वेशन भले कितने भी हों, आपके पास 20 हो, 20 से ज्यादा हो, 100 हो, जितने मर्जी हो, आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर 0 आएगा, बहुत ईजी है। और अब नंबर 4 पॉइंट पे हम चलते हैं। तो 4 पॉइंट पे सिलसिला जरा चेंज करते हैं क्योंकि अरिथमेटिक मीन के हमने 3 पॉइंट्स ले लिए। इंशाल्लाह इसमें से 1 पॉइंट आने के चांसेस है क्योंकि इस बार चैप्टर कम है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एमसीक्यूज हर चैप्टर से बहुत ज्यादा दी जाए। नंबर 4 इसमें आपका मॉड पूछा गया है। मॉड के अंदर बहुत से आपको ऑब्जर्वेशंस दिए जाते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस को जब बोला जाता है कि आप मॉड निकाले तो मॉड कैसे निकलता है, इसमें यह देखा जाता है कि पूरी सीरीज के अंदर, सॉरी सीरीज नहीं कहेंगे, सीक्वेंस के अंदर, क्योंकि सीरीज कहा जाए तो बीच में प्लस की साइंस या फिर माइनस की साइन आती है। तो आइटम्स दिए हुए हैं और इन आइटम्स में मॉड वो होगा जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कोई यहाँ पे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है।
आप इन तमाम नंबर्स में देखेंगे कौन सा नंबर है जो ज्यादा बार आ रहा है, तो वो आपको यकीनी तौर पे ये 4 नंबर आपको नजर आएगा कि जो 2 टाइम दिया है। तो मॉड के बुनियादी तौर पे 3 केसेस होते हैं। फैसला कोई नंबर सबसे ज्यादा है तो वही नंबर मॉड होता है, या फिर पूरे आपके प्रोग्रेशंस के अंदर या डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर अगर 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 बार आ रहे हैं तो दोनों मॉड होंगे। अगर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो इस सूरत में नो मॉड इन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लिहाजा इस टाइम पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो अब फौरी तौर पे हम नीचे देखते हैं नंबर 5 में, और 5 मीडियन है। अर्थमेटिक मीन की बात हो गई, मॉड की बात हो गई, और मॉड के हमने तीनों केसेस आपको बता दिए। तो अब बात होती है मीडियन पे। तो मीडियन को अगर हम क्वेश्चन आए तो 1-2 फॉर्मूले, काफी लंबा प्रोसेस चलता है। तो एमसीक्यूज के अंदर तो हमें ऐसी ट्रिक आनी चाहिए कि हम फटाफट आंसर निकाल लें। तो अगर आपके पास मीडियन आ रहा है, मॉड का तो कोई मसला नहीं है। मॉड में तो जो आंखों से देखें, जो नंबर मोर देन 1 या 2 टाइम 3 टाइम सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो आंसर है। मीडियन के अंदर थोड़ी सी आपको वर्किंग करनी पड़ेगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा। बात चल रही है 5 के ऊपर, तो इसके अंदर सबसे बड़ा नंबर देखें कौन सा है, 13 है। 13 के बाद क्या है आपका 9 है, और 9 के बाद आपका 7 के बाद 5, ओहो 12 भी है। तो सबसे बड़ा 13 है, फिर 12 है, फिर 9 है, फिर 7 है, और फिर 5 है, फिर 4 कितनी बार है, वही 2 टाइम है। तो यहां से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो हो गए इक्वल। अब सवाल यह पैदा होता है कि फॉर्मूले से हम क्वेश्चन तो कर सकते हैं, अच्छा भी लगेगा, प्यारा भी लगेगा, लेकिन अगर एमसीक्यूज आती है तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। तो इस किनारे को इस किनारे से काट दें, इस किनारे को इस किनारे से काट दें, और इस किनारे को इस किनारे, बल्कि किनारा नहीं है, किनारे तो ये 2 है, लेकिन कटने के बाद हर एक किनारा बनता जाएगा। सेंटर में या तो 1 नंबर बचेगा या फिर 2 नंबर बचेंगे। अगर सेंटर में 1 नंबर बचा वही आपका जो है वो मीडियन होगा। लेकिन फर्स्ट करें ऐसा होता कि आपके पास 2 नंबर बचते, एक 7 होता, एक यहाँ पे 5 होता। फर्स्ट करें कॉर्नर से काटते काटते बीच में, यानी कि अगर ये इस वक्त ऑड नंबर है, अगर इवन नंबर होते सेंटर में 2 होते, अगर 2 होंगे तो हम इसका मीडियन कैसे बताएंगे, दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि 7 + 5 करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 और 5 कितना होता है 12। 12 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 होगा। ये मैं एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बुक से ही ज्यादातर मैंने पॉइंट्स लिए हैं और वही एग्जाम में सेम टू सेम आ जाते हैं। तो लिहाजा अगर ऑड है तो सेंटर में 1 बचेगा, इवन है तो 2 बचेंगे, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो वो उसके बाद जो नंबर आएगा वो उसका आंसर होगा। अब सबसे लास्ट नंबर 6, और ये कई बार देखा गया कि ये वाली एमसीक्यूज आती है। तो अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट्स है उसी से इसका ताल्लुक है। वहां पे लैंग्वेज के अंदर बात की है, मीन, ऑब्जर्वेशन, सम, और यहाँ पे उसके फॉर्मूले के मुताबिक दिया है। और याद रखें कि हम नंबर 6 को अगर डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि कर रहे हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इस तरह है कि मीन को x बार भी कहा जाता है, और सिग्मा x आपका वैसे ही रहेगा और n ऐसे ही रहेगा। तो जैसे कि हमने ऊपर की बात की है, तो इन्होंने सिग्मा x मतलब सम पूछा है, तो हमने करना क्या है कि x यानी कि मीन को शो कर रहा है, यहाँ 6 रख देंगे, n यहाँ से इधर आ जाएगा, और टाइम बचाना होता है एमसीक्यूज में, और सिग्मा x आप देख लें क्या हो जाएगा, 6 5 का 30 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 30। तो बहुत ही कम टाइम में हमने आपको एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर दी, लेकिन ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसके 1 पार्ट या 2 पार्ट और बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं, इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। तो मुझे इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।